अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर यार आप एक यूज़ फ़ोन परचेज़ करने जा रहे हो मार्केट में, तो आपको किन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। अगर आपने ये मिस कर दी तो यार आप ज़्यादा उम्मीद है कि आप जो फ़ोन लाओगे उसमें कुछ मसला होगा। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कुछ टिप्स जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो ये फ़ोन सही है कि नहीं। तो बताऊँगा आज की इस वीडियो में। बाकी यूज़ फ़ोन जो है वो दो किस्म के आते हैं। एक तो आते हैं किड्स फ़ोन्स, और किड्स फ़ोन में बेसिकली यूएसए, जापान, चाइना वगैरह से फ़ोन आते हैं जो कि किड्स की सूरत में मौजूद होते हैं मार्केट में। और यूज़ फ़ोन दूसरे जो हम जैसे किसी बंदे से हमने ले लिया, एक बंदे ने कोई डब्बा पैक फ़ोन लिया और वो 6 महीने के बाद उसे सेल कर देता है, तो हम उनसे फ़ोन ख़रीद लेते हैं क्योंकि वो वारंटी में आते हैं, कुछ वारंटी ख़त्म भी हो जाती है। वो होते हैं यूज़ फ़ोन और ये होते हैं कुछ किड्स फ़ोन्स। तो मैं बताऊँगा आज की इस वीडियो में, अगर आप ये फ़ोन ख़रीदो यूज़ फ़ोन, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये चीज़ ध्यान रखोगे ना, तो भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो घर फ़ोन लाओगे वो बेस्ट होगा। तो करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो यार दोस्तों, क्योंकि ये 2020 चल रहा है तो इसके अंदर कुछ चीज़ें और अलग ऐड करनी पड़ी, क्योंकि जो मार्केट में स्कैम्स हो रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो चीज़ भाई है पीटी अप्रूव है कि नहीं फ़ोन। तो यार काफ़ी ज़्यादा लोग स्कैम कर रहे हैं मार्केट में कि फ़ोन के जो है IMEI चेंज कर देते हैं और लोगों को पिना देते हैं, फ़ोन पकड़ा देते हैं, बोलते भाई पीटी अप्रूव है। तो सबसे इसका आसान हल ये है कि आपको अपने फ़ोन में डायल करना है *06#। वो आप डायल करोगे तो उसके अंदर IMEI नंबर्स आपको वो प्रोवाइड कर देगा। अगर 2 सिम है तो 2 IMEI नंबर आएंगे, अगर एक सिम आपके फ़ोन में डलती है तो एक IMEI आ जाएगा। उधर से आपको उसको कॉपी पेस्ट करके या तो PTA को मैसेज कर देना इस नंबर पर। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो सबसे आसान हल ये है, और दुकानदार जो है शॉपकीपर्स, उन्होंने इनके पास एक ऐप होती है जो कि PTA की ऑफिशियल ऐप्स है, ऐप है, बल्कि ऐप्स नहीं है, ऐप है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसका नाम भी इधर आपको शो हो रहा होगा। तो ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। उसके अंदर वो जो आपने इधर से IMEI कॉपी किया हुआ था वो पेस्ट कर देना है, इधर वो लिख लेना है। तो उधर यार आपको ये बता देगी ऐप कि ये फ़ोन अप्रूव है कि नहीं। पर आपको मैं एक बात बता दूँ, ये ऐप चलाने के लिए आपको वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी, और वाईफाई से कनेक्ट कर लेना फ़ोन, तो आपको वो बता देगा कि भाई ये मॉडल है और ये फ़ोन अप्रूव है कि नहीं। लेकिन इस चीज़ में भी स्कैम होता है। अगर IMEI चेंज होगा तो मिसाल के तौर पे आपने फ़ोन लिया यार नोट 8 आपने ले लिया, तो आपको जाहिर सी बात है जब आपने नोट 8 का IMEI डाला है तो आपको नोट 8 का IMEI शो होना चाहिए उधर। लेकिन नहीं, IMEI चेंज हुआ वो होता है तो उधर कोई और फ़ोन का शो हो रहा होता है। या तो आपको सैमसंग नोट 9 का शो हो रहा होगा, नोट 10 का शो हो रहा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यार ये कौन सा आपको नाम पढ़ लेना है आपके जो फ़ोन का मॉडल है और जो अदर शो हो रहा है कि ये वो मॉडल है कि नहीं। और दूसरा तरीका ये है कि आप फ़ोन को जब चेक कर लो तो उस फ़ोन को मार दो फैक्ट्री रीसेट मारने के बाद फिर से उसके अंदर IMEI डालो और वही आपके फ़ोन वाला, तो फिर वो जो है भाई अनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि IMEI जब चेंज हुआ वो होता है, तो अगर आप फ़ोन को रीसेट कर देते हो तो IMEI जो हो वो खुद ब खुद उस फ़ोन से क्लीन हो जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से कर लोगे जो कि मैंने आपको स्टेप बताए, तो होपफुली भाई आप जो PTA वाले झंझट से वो बच जाओगे। और आपको ज़रूरी चेक करके ले लेना है। फिर भी आपको जो दुकानदार से है पर्ची पर लिखवा लेना भाई ये फ़ोन PTA अप्रूव है ऑफिशियली, ये बंद नहीं होगा, ताकि आगे जाके कोई मसला आता भी है अगर इन केस, तो आप दुकानदार को क्लेम कर सको, देखो भाई ये फ़ोन PTA अप्रूव नहीं था तो ये जो फ़ोन है आप मुझे वापसी कर दो। तो इस तरीके से आप बच सकते हो उस झंझट से। तो यार दोस्तों, अगली चीज़ आपको चेक कर लेनी है, वो ये चेक कर लेनी है आपको बैटरी हेल्थ चेक कर लेनी है अपने फ़ोन की। तो वो आप किस तरीके से करोगे, काफ़ी दुकानदारों ने इसका हल ये निकाला हुआ है। आपके फ़ोन में एक आता है बस मोड, जो कि आप पिक्चर खींचते हो तो इस तरीके आपको मिल जाता है। आपको एक साथ बहुत सारी तस्वीरें खींच लेनी है, मैक्सिमम 100 या 200 पिक्चर खींच लेनी है। तो आपको इससे बैटरी हेल्थ का भी पता चल जाएगा। अगर 1 से 2% जा रही है इस दरमियान, अगर आप 100-200 तस्वीरें खींच लेते हो एक साथ, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा जा रही है तो ये सही बात नहीं है, आपकी बैटरी की जो हेल्थ है वो सही नहीं होगी, जाहिर सी बात है। आप 500 भी खींच सकते हो, 1000 भी खींच सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपको दूसरी चीज़ तो पता लग जाएगी, वो ये पता लग जाएगा कि आपके फ़ोन के अंदर जो रैम लगी हुई है स्लो तो नहीं है। और इसके अलावा आप कोई पिक्चर वगैरह एक साथ खींचते हो तो कोई आपको मसला तो नहीं आ रहा फ़ोन में, तो आप ये चीज़ भी चेक कर सकते हो। इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आपकी बैटरी हेल्थ के बारे में भी पता लग जाएगा। यार तो दूसरा स्कैम चल रहा है पाकिस्तानी मार्केट में, या कोई भी मार्केट की अगर आप बात कर लेते हो, तो वो क्या कर लेते हैं, जो फ़ोन की रैम और रोम होती है उसको चेंज कर देते हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है रैम और रोम को चेंज करना, रूट कर देते हैं फ़ोन को, तो कुछ ऐसे सिस्टम कर देते हैं, बाकी इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। लेकिन वो आपको दिखा देते हैं भाई ये जो फ़ोन है 128 GB वाला है, इसके अंदर 64 GB स्टोरेज है,
और 10-10 GB रैम है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है। जो जिन लोगों को ज़्यादा नहीं पता होता उन लोगों को पिना देते ये फ़ोन कीपर्स जो है। ये मैं आप लोगों को अंदर की बात बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये मेरा कज़न जो है वो खुद काम कर चुका है, तो इसने मुझे ये बात बताई थी, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो क्या करना है, इस चीज़ का आसान हल ये है कि ये रैम और रोम इसके अंदर सच में सही लगी हुई कि नहीं लगी हुई, क्योंकि 8 GB वाला फ़ोन होता है, ये लोग उसको 128 GB वाला बना देते हैं। तो आपको वही भाई फैक्ट्री रीसेट कर देना है और फिर आपको चेक कर लेना है कि भाई पहले जो 128 GB बताया था बता रहे कि नहीं बता रहा। अगर बता रहा होगा तो भाई ऑब्वियसली बात है उसमें 28 GB होगी। आपको फैक्ट्री रीसेट मार के देख लेना है, तो इस झंझट से भी आप बच सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि रैम और रोम को लेते हुए भी फ़ोन दुकानदार जो है वो काफ़ी चूना लगा देते हैं। इसके अलावा यूज़ फ़ोन अगर आप परचेज़ करते हो या कोई भी किट फ़ोन परचेज़ करते हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उस फ़ोन के अंदर जितने भी भाई सिम स्लॉट उसके अंदर आती है, या 2 सिम स्लॉट वाला आता है, ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट मिलती है उसके अंदर। तो आपको अगर मिसाल के तौर पर उसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलती है, तो आपको दोनों सिम कार्ड लगा के देख लेनी है और नेटवर्क भी सारे चला के देख लेना है। 4G अगर फ़ोन सपोर्ट करते हैं तो 4G 3G सब नेटवर्क डेटा, मोबाइल डेटा वगैरह सब चीज़ें चला के देख लेनी है कि कोई मसला तो नहीं आ रहा उसके नेटवर्क में। और एक और जो ये लोग करते हैं गड़बड़, वो क्या करते हैं कि किसी फ़ोन में जो है SD कार्ड की स्लॉट जो है वो ख़राब हो जाती है, तो ये लोग बोलते हैं कि भाई 2 सिम इसमें लगा के देख लो, कुछ नहीं होगा, चल जाएगा आपको फ़ोन। नहीं दोस्तों, आपको SD कार्ड स्लॉट में भी लगानी है, अपना मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड स्लॉट में भी लगानी है, दोनों सिम कार्ड स्लॉट में। तो आपको ये चीज़ भी भाई ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस तरीके से भी लोग आपको काफ़ी ज़्यादा चूना लगा सकते हैं। फ़ोन आपको ख़राब पकड़ा देंगे, इसमें SD कार्ड स्लॉट नहीं चलती होगी या कोई सिम कार्ड स्लॉट चलती नहीं होगी, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपको चीज़ चेक कर लेनी है यार, वो चेक कर लेना है इस फ़ोन के स्क्रू। इसके लिए फ़ोन खुला हुआ तो नहीं है, आपको कलर चेक कर लेना है कि कलर उतरा हुआ तो नहीं है स्क्रूज़ का। और इसके अलावा एक और चीज़ अच्छा ऑप्शन है कि उस स्क्रू के ऊपर सील लगी हुई होती है, जो कि कंपनी से लगी हुई आती है। आपको चेक कर लेना थोड़ी सी उतरी तो नहीं हुई है वो, या स्क्रू कोई तब्दील तो नहीं हुआ हुआ, एक छोटा एक बड़ा स्क्रू नहीं है, ऐसा कुछ सीन तो नहीं है। अगर आप ये चेक कर लोगे तो उससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फ़ोन खुला हुआ है कि नहीं। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको चेक कर लेनी है, वो चेक कर लेनी है भाई, ज़ाहिर सी बात है ये तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। स्क्रीन चेक कर लेनी है, बाकी टच वगैरह चेक कर लेना है, कोई शेड तो नहीं आ रहा। यार पाकिस्तान में जितने भी यूजुअली जो फ़ोन लोग लेते हैं ना किट या यूज़ में, वो होते हैं मोटोरोला के फ़ोन और सैमसंग आईफोन, ये 3 कंपनियां। और इसके अलावा डोकोमो एक जापानीज़ ब्रांड है, जो कि फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिक रहे होते हैं किट की सूरत में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। बाकी सैमसंग के कुछ फ़ोनों में शेड्स भी आ रहे होते हैं, तो आपको क्या कर लेना है, अलग अलग किस्म के जो वॉलपेपर है, ब्लैक, वाइट, पिंक, अलग अलग किस्म का, उसको आपको चेक कर लेना है कि यार इसके अंदर कोई शेड तो नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप शेड भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा एक ऐप आती है एंटूटू के नाम से, वो आपको इंस्टॉल कर लेनी है। वो प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, तो आपको गूगल से डाउनलोड कर लेनी है APK से। तो फिर उसके बाद आपको चेक कर लेना, उसके अंदर से आपको टच वगैरह सारे ऑप्शन उसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वो जो ऐप है इतनी सिक्योर नहीं है। जब आप फ़ोन चेक कर लो उसके बाद आपको वो डिलीट कर देनी है ऐप डिलीट कर दोगे तो कोई मसला नहीं आएगा। बाकी ये सारी चीज़ें टच वगैरह आपको चेक कर लेना है। अगर इसका आसान हल ये है टच चेक करने का, एक ऐप आप उठा लो कोई भी उधर से, उसको पूरी स्क्रीन पर हर जगह पे हर कोने पे लेके जाओ, तो आपको इस तरीके से टच का अंदाज़ा भी है वो हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको दूसरी चीज़ तो चेक कर लेनी है, वो चेक कर लेनी है स्मार्ट फ़ोन का हेडफोन जैक और चार्जिंग पोर्ट। तो आपको भाई चार्जर में लगा के देख लेनी है। और आपको मैं एक बात बता दूँ, आपको क्या कर लेना है, देखो ये आपको क्या करना है, जो फ़ोन लो आप उसको चार्जिंग पे लगा के देखो उधर ही दुकान पे। अगर वो 5% बढ़ जाता है, 1-2% पे नहीं, तो उसको 5% देखना है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा आगे, क्योंकि अक्सर होता है इसकी पोर्ट ख़राब होती है तो वो चार्जिंग आगे करता ही नहीं है, खाली दिखा रहा होता है, चार्जिंग का साइन शो कर देता है, लेकिन चार्जिंग आगे नहीं बढ़ती। तो आप जब तक 5% आगे नहीं बढ़ जाती और कम टाइम के अंदर, तो आपको देख लेनी नहीं बढ़ती तो आप फ़ोन चेंज करो, उसको बोला भाई दूसरा फ़ोन निकाल के दे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जितने भी जो ऑप्शन है आपके फ़ोन में, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, लाइट जो आपका टॉर्च लाइट होती है उसको भी 4-5 दफ़ा ऑन ऑफ करके देख लेनी है। अक्सर इसमें भी इशू आ रहा होता है, ये मेरे साथ हो चुका है जो मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। तो आपको हर चीज़ जितने भी फीचर्स मिलते हैं वो सब ऑन करके देख लेना है, चला के देख लेना है कि उस फ़ोन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो अगर आप ये चीज़ भी देख लोगे तो आपको भाई काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा यार दूसरी चीज़ जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, जो आपका फ़ोन होता है उसकी यार स्क्रीन जो होती है वो रिप्लेस हुई होती है, ज़ाहिर सी बात है टूट गया होता है, तो आपको चिपका रहे होते हैं कि भाई ये फ़ोन बिल्कुल सही है। तो उसका सबसे आसान हल ये है कि जब स्क्रीन टूट जाती है, जब दूसरी स्क्रीन लगती है तो वो उतने साफ़ तरीके से नहीं लगती जितनी कंपनी से लगी हुई आई होती है ओरिजिनल स्क्रीन। तो आपको क्या करना है, फ़ोन को उठाना है और फ़ोन की स्क्रीन को जो है आपको लेफ़्ट राइट
ऊपर नीचे हर जगह से देख लेनी है, कहीं से लाइट तो बाहर नहीं निकलते आ रही है स्क्रीन की। अगर थोड़ी सी भी लाइट बाहर आ रही हो या स्क्रीन थोड़ी सी भी उठी हुई हो तो आप समझ जाना ये जो स्क्रीन है ये रिप्लेस हुई हुई है। और दूसरा तरीका ये है, अगर आपको फ़ोन जो गिलास का है बैक से भी, तो आपको क्या करना है, फ़ोन को पकड़ना है इस तरीके से, इस तरीके से आपको फ़ोन को पकड़ना है, इसको थोड़ा सा दबा के देख लेना है। इस तरीके से आप दबा के देखोगे, अगर फ़ोन बिल्कुल फिट होगा तो कुछ नहीं होगा, अगर फिट नहीं होगा तो स्क्रीन ऊपर नीचे होगी या बैक वाला गिलास जो है वो भी ऊपर नीचे होगा। बाकी अगर गिलास का फ़ोन है तो आपको देख लेना है साइडों से भी और बैक से भी देख लेना कि ये खुला हुआ तो नहीं है। अगर आप ये चीज़ भी देख लेते हो तो होपफुली जो आपके पास फ़ोन होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो यार दोस्तों, अगर ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या करना है, जब आप एक फ़ोन परचेज़ करने जाओ तो उस फ़ोन को आपको यार 5 से 10 दफ़ा ऑन ऑफ करके देख लेना। बार बार ऑफ कर दो फिर ऑन कर दो, फिर ऑफ कर दो फिर ऑन कर दो। अगर आप बीच में कोई ग्लिच आ रहा हो या कोई मसला आ रहा हो तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों ये फ़ोन सही नहीं है। तो इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो फ़ोन सही है कि नहीं। और इस फ़ोन को आपको रीसेट मार के भी देख लेना 2-3 दफ़ा, तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो फ़ोन है वो सही है कि नहीं। तो यार दोस्तों, बस ये वीडियो हो जाती है यहाँ पर ख़त्म। और मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, अगर आप ये सारी चीज़ें करके देख लोगे तो भाई मुझे उम्मीद है जो आप घर पे फ़ोन लाओगे वो बेस्ट फ़ोन होगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा दोस्तों। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई ना तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आपको आंसर दे दूँगा। तो यार बस इतना तो इस वीडियो के लिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी अपनेपन के साथ। दिस इज़ उस्मान, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।